मित्रों, आज की जो ये क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग 125 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 125 क्वेश्चंस रहने वाला है। हो सके तो OMR शीट उठाइएगा, ज़्यादा मजा आएगा OMR पे गोला भरते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी क्रम पे है मित्रों, आपसे पूछ रहा है सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था। नाम में गाय है, बाघ है, बैल है और हाथी का विकल्प दिया गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में फाइनली आपसे पशु के बारे में पूछा गया, कौन सा पशु अति महत्वपूर्ण था जो डे बाय डे काम के लिए लिया गया। मित्रों, जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण जो पशु होता है, इन विकल्पों में ऑक्स होता है। ऑक्स को बैल भी कहा जाता है। आप विकल्प यहाँ बैल के साथ दे सकते हैं। आप यहाँ पे जो राइट आंसर्स बिठाओगे वो बैल के साथ जाएगा। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स आपको बनाना है। तो सही जवाब आपको यहाँ पे फर्स्ट के साथ लगा लेना है। आगे चला जाए, 2 नंबर क्वेश्चंस भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 2 की बारी है। आपसे पूछा गया है, बाघ गुफा के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है। नाम मुगलिया शैली है, राजपूत शैली है, अजंता शैली है और अपभ्रंश शैली का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। बाघ गुफा जो धार जिला में है, धार जिला वही जो मध्य प्रदेश में है, इस पे कौन सी शैली का प्रभाव झलकता है मित्रों, आपसे पूछा गया। जब बाघ गुफा की बात आती है, प्रभाव झलकता है, प्रभाव अजंता का है, तो विकल्प आप अजंता शैली दे सकते हैं। बी विकल्प राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 3 नंबर प्रश्न आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा, थनका नामी झंडे का चित्र कहाँ बनाया गया। थनका नामी झंडे का चित्र भारत में बना, नेपाल में बना, चीन में बना या फिर तिब्बत में बना। मित्रों, जब थनका की बात आती है, आप भी जानते हैं कि थनका नामी झंडे का चित्रण वहीं से बना है जहां के दलाई लामा बहुत अच्छे धर्मगुरु हैं। विकल्प आपका तिब्बत के साथ बैठेगा। आप राइट आंसर्स यहाँ डी के साथ बनाओगे। डी इज द राइट आंसर्स लगाओगे। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाएगा। पूछा जा रहा है, पेंटिंग सेट बादामी, इसके लेखक कौन है। मित्रों, पुस्तक और राइटर से 4 प्रश्न कम से कम इस बार आएंगे। तो पेंटिंग एट्स बादामी आपको याद रखना है, रॉबर्ट गिल की है, स्टेला कैम्ब्रिज की है, विंसेंट स्मिथ की है या फिर आनंद गणेश कुमार स्वामी का विकल्प भी दे दिया गया। पेंटिंग सेट बादामी की अगर बात आती है, राइटर के रूप में जो नाम आता है स्टेला कैम्ब्रिज होता है। आप विकल्प यहाँ स्टेला कैम्ब्रिज के साथ दे सकते हैं। सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चलेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा जा रहा है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है मित्रों, बात बताना है। ढूंढार के लिए नाम कोटा बूंदी शैली है, बीकानेर शैली है, जयपुरी शैली है और मेवाड़ शैली का विकल्प दे दिया गया। ढूंढार के लिए नाम पूछा जा रहा है, तो ढूंढार कहा जाए, कछवाहा कहा जाए या फिर मुगलिया प्रभाव से प्रभावित शैली कहा जाए। आप जयपुरी शैली ही विकल्प दीजिएगा। बी विकल्प अपना राइट आंसर बनाइएगा। राइट आंसर्स बी के साथ बनेगा मित्रों। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर है, लाल बाजरा प्रेम का क्रीड़ा चांदनी रात में तालाब जैसा चित्र किस शैली का है। जयपुरी शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली। लाल बाजरा प्रेम का कीड़ा चांदनी रात में तालाब जैसा बढ़िया दृश्य किस शैली का है मित्रों, उसी शैली का है जिस शैली में बनी ठनी का चित्रण हुआ है। बनी ठनी, इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। विकल्प आपका किशनगढ़ शैली के साथ जाएगा। तो सी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। आपसे पूछा गया, तुझ ए बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है। तुझ ए बाबरी में कौन से चित्रकार का उल्लेख मिलता है मित्रों, नाम बिहजाद का है, मीर सैयद अली का है, बशामन का है और अबुद समद का नाम आपके सामने दे दिया गया। तुझ ए बाबरी की बात आती है, तुजुक ए बाबरी में जिसका उल्लेख मिलता है वो नाम यहाँ पे पूर्व के राफेल के रूप में भी शुमार है। नाम बिहजाद का होता है। बिहजाद बाबर के काल का चितेरा है बिहजाद। विकल्प फर्स्ट के साथ लगेगा मित्रों। ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है।
आपसे पूछ रहा है पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई करने का काम कौन सा चित्रकार करता था। पालकी उठाना और दीवार पर लिखाई करना, बसावन करता था, तारा करता था, मधु करता था या फिर दशवंत करता था। पालकी उठाना और दीवार पे लिखाई करने का काम कौन सा कलाकार करता था। तो पालकी भी उठाता था, यानी कहने का तात्पर्य कहार जाति से कौन सा कलाकार था, कहार, तो दशवंत रहा है। विकल्प आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। विकल्प आप डी के साथ बनाओगे, आगे चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। प्रश्न संख्या 10 आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछ रहा है, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चंस करा, बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। बीएन आर्य को कला का कौन सा सबसे बड़ा वाला पुरस्कार मिल गया मित्रों। बद्रीनाथ आर्य नाम ज्ञानपीठ का है, कलाश्री का है, पद्मश्री और कला रत्न का विकल्प दे दिया गया। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा पुरस्कार मिला मित्रों। जब बीएन आर्य की बात आएगी तो आप भी जानते हैं बद्रीनाथ आर्य को कला रत्न से नवाजा गया। विकल्प आप कला रत्न दे सकते हैं, डी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं। बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव, दो बिंदु हैं, इनके बीच का जो रेखीय प्रभाव है, क्या उसे अनुभूति रेखा कहेंगे, कठोर रेखा कहेंगे, संधि रेखा कहेंगे या फिर क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को हम अनुभूति करते हैं, इसलिए अनुभूति रेखा उसे कहा जाएगा। विकल्प आप अनुभूति रेखा के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया अमृता शेरगिल की कलाकृतियां कहाँ सुरक्षित हैं। अमृता शेरगिल की कलाकृतियां कहाँ सुरक्षित हैं। लाहौर संग्रहालय लाहौर में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद में या फिर इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में। मित्रों, अमृता शेरगिल के रचना के बारे में पूछा गया, कहाँ पे रखा हुआ है। तो अमृता शेरगिल जो सरदार उमराव सिंह की पुत्री होती हैं, हंगरी बुडापेस्ट में जिनका जन्म होता है, उनका दृश्य सुरक्षित है। तो सुरक्षित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है, नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जाएगा। विकल्प आपका यहाँ पे बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। और आगे चला जाए मित्रों, अपना अगला क्वेश्चन आता है, पूछा गया रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। नाम नई दिल्ली का है, लखनऊ का है, मुंबई का है और चेन्नई का नाम दे दिया गया। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ लोकेटेड है। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी की अगर बात आती है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो आप नई दिल्ली के साथ आंसर्स दे सकते हैं, फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पे है। 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। अपने यूपी का सबसे पुराना संग्रहालय का इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ है, लोक कला संग्रहालय लखनऊ है या फिर राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ज्ञात संग्रहालय कौन सा होगा मित्रों। तो यूपी का हो सबसे पुराना हो संग्रहालय जो बनेगा, राजकीय संग्रहालय लखनऊ बनेगा। इन विकल्पों में आप बी के साथ आंसर्स मिलान कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथक कलाकार नहीं है। नाम में बिरजू महाराज का है, लक्षू महाराज का है, किशन महाराज का है और सितारा देवी का नाम दे दिया गया। पूछा गया कथक से संबंधित नहीं है, कथक का कलाकार नहीं है। जब सभी विकल्पों पर गौर करोगे तो एक नाम आएगा, नाम किशन महाराज का लिखा हुआ है। तो किशन महाराज का संबंध जो है आपके कथक से नहीं है। विकल्प आपका बी के साथ बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है आपका 16 नंबर। प्रश्न संख्या 16 की बारी है। आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 16 आपसे क्या कह रहा है, अभी हाल ही में किस कलाकार का 125वीं जयंती मनाया गया। अभी हाल ही में कौन सा कलाकार है जिसकी 125वीं जयंती मनाई गई मित्रों। एम.एफ. हुसैन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, छतिननाथ मजूमदार हैं, असित कुमार हालदार हैं। अभी हाल ही में कौन सा कलाकार ऐसा है जिसकी 125वीं जन्म जयंती मनाई गई मित्रों। तो इन विकल्पों में जो आपका राइट आंसर बैठेगा वो क्या बैठेगा,
छतीन्द्रनाथ मजूमदार बी विकल्प बैठता है। अगला क्वेश्चन, देवी प्रसाद रायचौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे हैं? नाम मद्रास राजकीय कला विद्यालय, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन और इनमें से कोई नहीं का विकल्प दिया गया। आपसे पूछा गया डीपी रायचौधरी कौन से विद्यालय में हेड रहे हैं मित्रों? हेड तो मद्रास कला विद्यालय में आज प्रिंसिपल के रूप में कार्य किए हैं और अपनी सेवा दिए हैं। विकल्प आपका मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट्स बैठता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 18 की बारी है। पूछ रहा है कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? नाम मगहर का है, नाम काशी का है, नाम बिठूर का है, नाम श्रावस्ती का है। कबीर बाबा के जन्म की बात आती है मित्रों। आप भी जानते हो कबीरदास का जन्म इन विकल्पों में कहाँ पे हुआ? कबीरदास 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 जन्म जन्म जन्म। मृत्यु ना लिखो भाई, जन्म लिखो, जन्म। कबीरदास का जन्म कहाँ पे हुआ? कबीरदास का जन्म जो है, जन्म जन्म आपके काशी में हुआ। विकल्प सी के साथ जाएगा, आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास जी हैं, बीरबल जी हैं, मतीराम जी हैं, रसखान जी हैं। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास हैं। विकल्प बी के साथ बैठेगा। उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीनतम कला विद्यालय है। लखनऊ में है, कानपुर में है, इलाहाबाद में है या फिर वाराणसी में है। पुराना वाला कला विद्यालय लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का कौन सा है मित्रों? तो यूपी का पुराना कला विद्यालय आपका लखनऊ वाला है, जो 1911 में स्टेब्लिश हुआ। 1911। विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। 21 नंबर आपसे पूछ रहा है मित्रों, गरबा नृत्य किस प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है? गरबा गुजरात का है, आंध्र प्रदेश का है, पंजाब और महाराष्ट्र का नाम दिया गया। गरबा की बात आ रही है मित्रों, आप भी जानते हैं गरबा गा से गुजरात। विकल्प आप गुजरात के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन सकते हैं। आगे देखें 22 नंबर आता है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। बरेली फेमस है, पीलीभीत फेमस है, खुर्जा फेमस है या फिर सहारनपुर फेमस है। मित्रों चीनी मिट्टी के लिए आपका जो स्थान फेमस है वो बुलंदशहर में खुर्जा तहसील है। विकल्प आपका खुर्जा जाएगा। सही जवाब बी के साथ लगेगा। बी विकल्प आप राइट आंसर्स के रूप में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आता है। पूछ लिया गया, मोहन महापात्रा किस नृत्य के प्रसिद्ध गुरु हैं? नाम मोहिनी आट्टम का है, ओडिसी का है, कुचिपुड़ी का है और कथक का नाम दे दिया गया। मोहन महापात्रा कौन से नृत्य के प्रसिद्ध गुरु हैं मित्रों? कौन सा नृत्य है जिसके बहुत फेमस गुरु हैं? तो ओडिसी नृत्य के फाइनली ये बहुत अच्छे वाले गुरु हैं। विकल्प सी के साथ लगेगा। सी विकल्प आप राइट आंसर्स के रूप में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है, एलिफेंटा और सारनाथ किस काल के प्रमुख मूर्ति कला केंद्र थे? नाम मौर्य काल का है, गुप्त काल का है, शुंग काल का है और सल्तनत काल का नाम दिया गया। एलिफेंटा और सारनाथ किस काल के प्रमुख मूर्तिकला केंद्र थे? एलिफेंटा और उसके साथ साथ आपका सारनाथ पूछा जाए तो दोनों का संबंध आपके गुप्त काल से बैठ जाता है। आप राइट आंसर गुप्त काल दे सकते हैं। शी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे देखा जाएगा, कमल के पत्ते पर आसुरकर्ण चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? नाम आनंद गणेश कुमार स्वामी है, नंदलाल बोस है, अमृता सहगल है और अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। कमल के पत्ते पर आसुरकर्ण की बात आती है मित्रों। कमल के पत्ते पे आसुरकर्ण जो है चित्र, ये अवनींद्रनाथ टैगोर का है, अवनी बाबू का है। विकल्प आप अवनी बाबू के साथ दे सकते हैं। डी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे देखा जाए 26 नंबर आता है। आपसे पूछा गया मित्रों, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी पूछा गया। 1919 में, 1923 में, 1921 में, 1925 में हड़प्पा की खुदाई बात आती है मित्रों। आप भी जानते हैं हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ है। विकल्प आप यहाँ पे 1921 दे सकते हैं, 1921 दे सकते हैं। किस शैली में परिधान का अंकन करते समय मोटे वस्त्रों पर सलवटों का सूक्ष्म अंकन मिलता है? नाम अजंता का है, मथुरा का है, लोरा का है और गांधार का विकल्प दे दिया गया। पूछा गया कौन सी शैली में परिधान यानी कपड़ों पर अंकन करते समय
मोटे वस्त्रों पर शलवटों का सूक्ष्म अंकन मिल जाता है। शलवट का सूक्ष्म अंकन यानी छोटा सा महीन अंकन जो है मिलता है, तो ये मिलता है आपके गांधार शैली में। विकल्प गांधार के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चला जाए 28 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा क्या निम्नलिखित में से कौन पैग का सदस्य नहीं था? नाम के आचार्य है, एम एफ हुसैन है, एस एच रजा है और नीरोध मजुमदार का नाम दे दिया गया। पैग का सदस्य नहीं है मित्रों प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इसका सदस्य कौन नहीं है? तो इन विकल्पों में आप नीरोध मजुमदार का नाम दे सकते हैं, डी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। आगे चला जाएगा 29 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया यामिनी रंजन राय और लक्ष्मण पै की कला का रूप है। यामिनी रंजन राय और लक्ष्मण पै की कला का रूप स्वप्नवादी है, यथार्थवादी है, अलंकरण अभिव्यंजनावादी है या फिर घनवादी है? यामिनी रंजन राय के लक्ष्मण पै की कला का रूप है। यामिनी रंजन राय और फाइनली लक्ष्मण पै की कला का जो रूप दिखाई देता है वो रूप फाइनली यथार्थवादी होता है। आप विकल्प यथार्थवाद के साथ दे सकते हैं, बी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। यथार्थवादी है यामिनी रंजन राय और लक्ष्मण पै। यामिनी रंजन राय भारत के पिकासो के रूप में जाने जाते हैं। ये अभिव्यंजनावाद है, अलंकरण अभिव्यंजनावाद, अलंकरण अभिव्यंजनावाद। 30 नंबर क्वेश्चन। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज के विद्यार्थियों द्वारा अजंता की अनुकृतियां बनाने का कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1872 में, 1882 में, 1972 में या फिर 1892 में? आपसे पूछ लिया गया जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से ऐसा अनुकृति कब मेंटेन हुआ स्टार्ट? 1872, तो 1872 आप सही जवाब दे सकते हैं। विकल्प फर्स्ट के साथ आंसर दे सकते हैं। आगे देखा जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन आता है। प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा गया विचित्रा क्लब की स्थापना किसने की? विचित्रा क्लब की स्थापना किसने की? गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने या फिर अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने? विचित्रा क्लब की बात हो रही है मित्रों। विचित्रा क्लब की अगर स्थापना की बात आती है, आप भी जानते हैं 1915 में स्टेब्लिश हुआ था। स्टेब्लिश बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। 1915 विकल्प रविन्द्रनाथ ठाकुर लगाइएगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर वही व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है 1913 में, 1913 याद रखिए। आगे चला जाता है 32 नंबर आता है। पुनरुत्थानवादी कलाकारों में विक्षिप्त मानव जैसी रूपाकृतियां बनाने वाला कलाकार कौन है? नाम गगनेन्द्र नाथ टैगोर है, नंदलाल बोस है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर है और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। पुनरुत्थानवादी कलाकारों में विक्षिप्त मानव जैसी रूपाकृति बनाने वाला कलाकार कौन है? सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर बैठेगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा। 33 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है अ ब्रश विद लाइफ किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है? अ ब्रश विद लाइफ के हबार हैं, सतीश चंद्र गुजराल हैं, भावेश चंद्र सान्याल हैं, एम एफ हुसैन हैं। अ ब्रश विद लाइफ आपसे पूछा गया। अ ब्रश विद लाइफ जिसकी आत्मकथा है उसका नाम सतीश चंद्र गुजराल होता है मित्रों। राइट आंसर आप सतीश चंद्र गुजराल दे सकते हैं। इनके भाई साहब इंद्र कुमार गुजराल जी भारत देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आगे चला जाए अगला क्वेश्चन 34 नंबर आता है। फ्रांसीसी यात्री बार्नियान ने किस शहर को भारत का एथेंस कहा था? भारत का एथेंस पाटलिपुत्र है, तंजौर है, काशी है या फिर मदुरई है? भारत का एथेंस वार्नियर ने किसे भारत का एथेंस कहा मित्रों? तो वो शहर जो होता है भारत का एथेंस, वो शहर होता है विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी जो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर आधारित है। विकल्प काशी के साथ जाएगा, राइट आंसर बी के साथ बनेगा। आगे चला जाए अगला क्वेश्चन 35 नंबर आता है। 35 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है मित्रों इनमें से किस माध्यम के रंग टेम्परा टेक्निक में प्रयोग किए जाते हैं? टेम्परा टेक्निक में प्रयोग किए जाते हैं। नाम जल रंग का है, एक्रेलिक रंग का है, तैलीय रंग का है और पेस्टल रंग का नाम दिया गया। इनमें से कौन से माध्यम में रंग टेम्परा टेक्निक में प्रयोग किए जाते हैं? टेम्परा टेक्निक में प्रयोग किए जाते हैं वो रंग आपके एक्रेलिक होते हैं। विकल्प एक्रेलिक के साथ बैठ जाएगा, शी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। पूछा गया हबीब तानवीर जो उर्दू और हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे, इनका निधन कब हो गया? 1923 में, 2005 में, 2001 में, 2009 में? हबीब तानवीर जो उर्दू और हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं, इनका निधन 2009 में हुआ है मित्रों। आप विकल्प 2009 के साथ दे सकते हैं, डी विकल्प अपना राइट आंसर।
सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा। 37 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा हुआ है? केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल दिल्ली में लगा है, लखनऊ में लगा है, मुंबई में लगा या फिर बनारस में लगा? केजी सुब्रमण्यम का ज्यादा प्रसिद्ध म्यूरल जो लगा हुआ है मित्रों लखनऊ में चारबाग के पास लगा हुआ है। चारबाग, तो आप विकल्प यहाँ लखनऊ के साथ दे सकते हैं। सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। सही जवाब इसी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला मानव विकास संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? नाम लखनऊ का है, बनारस का है, इलाहाबाद का है और अलीगढ़ का नाम दिया गया। उत्तर भारत का पहला मानव विकास संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर भारत का पहला मानव विकास संग्रहालय प्रयागराज में स्थापित किया गया। विकल्प प्रयागराज के साथ बैठेगा। बी विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? नाम मुंबई का है, चेन्नई का है, कोलकाता का है और लखनऊ का नाम दिया गया। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ लोकेटेड है मित्रों? सही जवाब कोलकाता बैठता है, तो आप राइट आंसर बी के साथ लगा सकते हैं। बी विकल्प राइट आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आएगा। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। गोथिक कला में, ईसाई कला में, बाइजेंटाइन कला में या फिर रोमनस्क कला? कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है मित्रों, वो निषेध बाइजेंटाइन कला में किया गया। विकल्प आप बी के साथ बनाओगे, बी इज द राइट आंसर लगाओगे। आगे चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं था? विदेशी नहीं था पूछा गया। आगा रजा, मोहम्मद नादिर, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर। कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं था मित्रों? सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो उस्ताद मंसूर या मंसूर नक्काश आपका विदेश से संबंध नहीं रखता है। इसका संबंध फाइनली भारत से ही होता है। विकल्प आप डी के साथ चुन सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बन सकता है। आगे चला जाए। मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा। 1954 में, 1961 में, 1958 में, 1973 में। मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से कब नवाजा मित्रों? पद्म भूषण से कब नवाजा आपको बताना है। सही जवाब की अगर बारी आती है 1973, 1973 आपका परफेक्ट आंसर बैठता है, तो आप डी विकल्प के साथ यहाँ आंसर्स लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 43 नंबर आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओपेरा संगीत किस देश में शुरू हुआ? ओपेरा संगीत इटली में स्टार्ट हुआ, ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, फ्रांस में स्टार्ट हुआ या फिर जर्मनी में स्टार्ट हुआ? ओपेरा संगीत, ओपेरा संगीत जिस देश में स्टार्ट हुआ इस देश को इटली कहा जाता है। आप विकल्प इटली के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर्स बना सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? नाम शोले का है, रंग दे बसंती का है, माई डियर कुंती चांदथम का है और देवदास का विकल्प दिया गया। पहली 3D फिल्म कौन सी है भारत की? तो पहली 3D फिल्म माई डियर कुंती चांदथम है। विकल्प आपका बी के साथ लग रहा है। बी इज द राइट आंसर चुनना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर पढ़ा जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय एन्नीग्लॉदी ननाज कहाँ लोकेटेड है? मिस्र में है, चीन में है, क्रेट में है या फिर मेसोपोटामिया में? कहाँ पे है? सही जवाब मेसोपोटामिया बैठेगा। राइट आंसर डी के साथ लगेगा। डी विकल्प राइट आंसर लगाओ। आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 480 ईसा पूर्व, 482 ईसा पूर्व, 481 ईसा पूर्व या फिर 483 ईसा पूर्व? पहली बौद्ध संगीति का जो आयोजन है मित्रों 483 ईसा पूर्व है। तो आप विकल्प जो लगाओगे 483 के साथ लगाओगे, विकल्प डी के साथ बनाओगे। डी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है? सुमेरिया में हुआ, मिस्र में हुआ, बेबीलोन में हुआ या फिर अशीरिया में हुआ? कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग, कुम्हार के चाक का सबसे पहला जो प्रयोग है मित्रों ये सुमेरिया में हुआ है। विकल्प सुमेरिया के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए। 48 नंबर क्वेश्चन आता है। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
स्वर्गीय रायकृष्ण दास भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित हैं? रायकृष्ण दास को भारत सरकार क्या पद्मश्री देती है, पद्म विभूषण देती है, पद्म भूषण देती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जब बात रायकृष्ण दास की आती है, आप भी जानते हो रायकृष्ण दास पद्म भूषण प्राप्त करता है। विकल्प आप भूषण के साथ लगाना, पद्म भूषण इज द राइट आंसर बनाना। आगे चला जाएगा, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? नाम पूर्वे का है, डेविड का है, पिकासो का है और माने का नाम दे दिया गया। द स्टूडियो का कलाकार कौन है मित्रों? द स्टूडियो की अगर बात आती है, कलाकार का नाम पाब्लो रूई पिकासो होता है। आप विकल्प यहाँ बी के साथ चुन सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न संख्या 50। क्या कह रहा है मित्रों? विश्वरूप जिन्हें जापान में रंगीन छपाई चित्र का कार्य सीखा तथा इस विधि में छपाई कला का प्रारंभ कला विभाग शांति निकेतन से स्टार्ट किया। इनके पुत्र हैं, किसके पुत्र हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर के, गगनेंद्रनाथ टैगोर के, नंदलाल बोस के या फिर यामिनी रंजन राय के। विश्वरूप किसके पुत्र हैं मित्रों? जब विश्वरूप के फादर का नाम पूछा जाए तो आप राइट आंसर मास्टर मोशाय देना, यानी नंदलाल बोस देना। विकल्प बी के साथ बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। पूछा गया किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? नाम शास्त्रीय में है, गोथिक में है, रोमनस्क में है, बाइजेंटाइन में है। कौन सी कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल रही है मित्रों? रेखीय प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल रही है रोमनस्क कला में। विकल्प आप रोमनस्क के साथ दे सकते हैं, बी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर आ रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुदाई के दौरान ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले को कहते हैं। खुदाई के दौरान ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले को कहते हैं वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, कलाकार या फिर इतिहासकार। आपको बताना है क्या कहा जाता है, तो उसे पुरातत्वविद कहते हैं मित्रों, जो खुदाई के साथ पता लगाए। आगे चला जाता है, 53 नंबर क्वेश्चन आता है कैनवास पर तैलीय रंग से चित्रण दो हाथी चित्र किसका है? प्रोफेसर वीरेश्वर सेन का है, अमृता सिरगल का है, वीएस रामा राव का है और यामिनी रंजन राय का नाम आपके सामने है। दो हाथी कैनवास पे दर्शाया गया मित्रों, दो हाथी कैनवास पे दर्शाया गया और ये कैनवास वाली जो रचना है, ये रचना अमृता सिरगल की है। विकल्प आपका सिरगल के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया है यामिनी रंजन राय का जन्म बांकुरा किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है, मद्रास में है, बंगाल में है, राजस्थान में है। यामिनी रंजन राय का जन्म आप भी जानते हैं बांकुरा में हुआ। बांकुरा कहाँ पड़ता है? जहाँ पे पटचित्रण बहुत फेमस है। पटचित्रण वहीं का फेमस है जहाँ पे आदि माँ जगत जननी माँ जगदम्बा कलकत्ते वाली काली का जो है स्थान है। नाम बंगाल को होता है। विकल्प बी के साथ लगता है, बी विकल्प राइट आंसर्स के रूप में देखते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 55 नंबर आता है। पूछ लिया गया मुसम्मन बुर्ज लोकेटेड है, स्थित है आगरा में है, मथुरा में है, दिल्ली में है, फिर कलकत्ता में है। मुसम्मन बुर्ज लोकेटेड है कहाँ पे है मुसम्मन बुर्ज? इन विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो विकल्प में आगरा भी दिया गया, आगरा आपका परफेक्ट आंसर बैठेगा। आगे चला जाएगा, 56 नंबर क्वेश्चन आता है। 56 नंबर आपसे कह रहा है भारत सरकार ने विश्व भारती को मान्यता केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में दी है 1948 में, 1951 में, 1950 में या फिर 1921 में। भारत सरकार ने विश्व भारती को मान्यता दी है मित्रों। तो विश्व भारती को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता जो दी गई है वो कौन से सन में दी गई है? विश्व भारती विश्वविद्यालय जो बनता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की मान्यता केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में, यहाँ शब्द पकड़िएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंडर में, तो ये हुआ है 1951 में। वैसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में 1921 में आया है, याद रखिएगा। दोनों में डिफरेंसेज है, दोनों में डिफरेंसेज है, गलती नहीं करना है। आगे चला जाए, पूछा गया अकबर कालीन भित्तीय चित्र के उदाहरण प्राप्त होते हैं आगरा किला में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या फिर जयपुर में। अकबर कालीन भित्तीय चित्र के उदाहरण जो प्राप्त होते हैं, अकबर काल की भित्तीय रचना को अगर देखना है, फतेहपुर सीकरी के भित्तीय दीवारों को देख सकते हैं। विकल्प बी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर आ जाएगा। 58 आपसे पूछा गया, नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए।
डिज्नीलैंड कहाँ स्थित है? डिज्नीलैंड कहाँ लोकेटेड है? कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में या फिर शिकागो में? डिज्नीलैंड की बात आती है मित्रों, डिज्नीलैंड आपका लोकेटेड है कैलिफोर्निया, तो विकल्प आप कैलिफोर्निया के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर्स के रूप में चुन सकते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार की आकृतियां सदृश्य मूलक नहीं होती हैं? प्रकृति वाली, अलंकारिक वाली, अमूर्त वाली या फिर अभिव्यंजना वाली? किस प्रकार की आकृतियां सादृश्य मूलक नहीं होती? सादृश्य मूलक इनमें से कौन सी आकृति नहीं है? अमूर्त वाली नहीं है। विकल्प आप अमूर्त के साथ दे दीजिएगा। बी इज द राइट आंसर्स लगा लीजिएगा। आगे चला जाएगा, 60 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 60 की बारी है। आपसे पूछ रहा है नारंगी किसका पूरक है? नारंगी किसका पूरक है? लाल का पूरक है, नीला का पूरक है, हरा का पूरक है या फिर बैगनी का पूरक है? नारंगी जिसका पूरक है मित्रों वो आपका नीला रंग होता है। विकल्प नीला के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगेगा। आगे चला जाएगा, 61 नंबर आएगा। पूछा गया इनमें से कौन सा वर्ण शीतल नहीं है? नाम लाल रंग का है, नीला रंग का है, हरा रंग का है और बैगनी रंग का नाम दिया गया। कौन सा वर्ण शीतल नहीं है? शीतल यानी ठंडा, ठंडा नहीं है मित्रों, तो लाल रंग आपके ठंडे रंग की श्रेणी में नहीं आता है। विकल्प फर्स्ट के साथ लगेगा। आगे चला जाएगा, 62 नंबर क्वेश्चन आता है। एफिल टावर की हाइट कितनी है? 320 मीटर, 324 मीटर, 322 मीटर या फिर 326 मीटर? आपसे एफिल टावर की हाइट पूछा गया। जब एफिल टावर की हाइट पूछी जाए 322 पूछा जाएगा। विकल्प आपका 322 मीटर बैठेगा। बी विकल्प आप राइट आंसर्स के रूप में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है मित्रों प्रकाश के किरणों के पक्ष हैं, प्रकाश है, ऊष्मा है, वर्ण है या फिर सभी है? प्रकाश के किरणों के पक्ष हैं। प्रकाश के किरणों के जो पक्ष होते हैं मित्रों याद रखिएगा, प्रकाश भी है, ऊष्मा भी है और वर्ण भी है, इसलिए आप ऑल ऑफ दीज आंसर्स दे दीजिए। डी विकल्प अपना राइट आंसर्स बना लीजिए। 64 नंबर पे चलेंगे। नृत्यांगना सुधा चंदन की फिल्म है, डांस इंडिया डांस है, आजा नचले है, पायल की झंकार है या फिर नाचे मयूरी है? नृत्यांगना सुधा चंदन की जो फिल्म होती है मित्रों, सुधा चंदन की फिल्म है नाचे मयूरी। आप विकल्प नाचे मयूरी के साथ दे सकते हैं। सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, दूरदर्शन का प्रथम नियमित सेवा कब स्टार्ट होता है? 1963 में, 1967 में, 1965 में या फिर 1969 में? दूरदर्शन का प्रथम नियमित सेवा कब शुरू होता है मित्रों? पहला नियमित सेवा जो स्टार्ट होता है 1965 में होता है, तो आप 1965 आंसर्स दे सकते हैं। बी विकल्प अपना राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 66 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया मित्रों आपसे, हमीर काव्य के रचनाकार हैं। हमीर काव्य, हमीर काव्य, हमीर काव्य नाम नैनचंद सूरी हैं, मुरारी हैं, हर्षवर्धन हैं और भवभूति का विकल्प दिया गया। हमीर काव्य के रचनाकार हैं मित्रों, तो हमीर काव्य का जो रचनाकार बनेगा उसका जो नाम होता है, नाम यहाँ पे नयनचंद सूरी होता है। फर्स्ट विकल्प के साथ आप आंसर्स दे सकते हैं। ए विकल्प राइट आंसर्स बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ण की विशेषता है रंगत, बल, घनता अथवा शुद्धता या फिर उपरोक्त सभी? वर्ण की विशेषता क्या है मित्रों? वर्ण यानी रंग इन सभी विशेषताओं से सुसज्जित है, तो विकल्प डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से पेंटिंग में जल एक सामान्य कारक है। जल एक सामान्य कारक है लिथोग्राफी और ऑफसेट में, ड्राई पॉइंट्स और मेंजेटिंट में, सिल्क स्क्रीन और कैलोग्राफी में, लिनोकट और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में। आपसे पूछा गया प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक है, लिथोग्राफी और ऑफसेट में फाइनली जल एक सामान्य कारक बनता है, तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, पूछा गया माचिस की डिबिया के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू हैं, 4 पहलू हैं, 3 पहलू हैं या फिर 6 पहलू हैं? माचिस के डिबिया के कितने पहलू हैं मित्रों? आप भी जानते हैं माचिस की डिबिया ऐसी घना आकार में होती है, ऐसा आकार, तो कितने तल लगे यहाँ पे? 6। एक तो ये वाला, ध्यान से देखिएगा, एक ये वाला, एक ये ऊपर वाला, 2 हो गया, 2 के बाद एक ये वाला, 3, एक ये वाला,
कितना हुआ 4। 4 के बाद आपका क्या होगा, 4 के बाद आपका ये वाला पीछे वाला 5 और जो आपका ये फ्रंट वाला है 6। बस यही 6 पहलू होते हैं, तो विकल्प आपका 6 के साथ लगेगा। विकल्प आप डी के साथ बनाओगे। पूछा जाए माचिस के डिबिया में कितने रेखाएं यूज हुई, रेखा, तो रेखा का नाम आए तो आप 12 लगाइएगा मित्रों। पूछा जाए इसके कोनों की संख्या कितनी है, कोना, तो कोना लगाइएगा 4 की, 4 कोना मिला है मित्रों। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आता है, आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है 70 नंबर। अंतराल में स्थित रूप के आयाम गिनाइए। अंतराल में स्थित रूप के आयाम गिनाइए। नाम 2 अंतराल है, 4 अंतराल है, 3 है या फिर 6 है। अंतराल में स्थित रूप का आयाम गिनाइए मित्रों। जब रूप के आयाम की बात आती है 3 आयाम होते हैं, विकल्प बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे। एफ फासेट ने किस चित्रशैली का परिचय दिया। लिखुनिया उत्तर प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, बेल्लारी दक्षिण भारत। मित्रों एफ फासेट ने किस चित्रशैली का परिचय दिया है। जब बात एफ फासेट की आती है, बेल्लारी कर्नाटका वाला खोजने का काम किया, विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया मित्रों 72 नंबर क्वेश्चन। सिगरिया गुफा के चित्रों की किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। बाघ से हैं, अजंता से हैं, बादामी से हैं या फिर लोरा से हैं। सिगरिया गुफा की चित्रकारी किससे मेल खाते हैं मित्रों, मिलते जुलते हैं। तो आप भी जानते हैं जब एक दूसरे में तुलनात्मक अध्ययन होता है तो ज्यादातर गुफाओं का तुलनात्मक अध्ययन अजंता से होता है। आप विकल्प यहाँ अजंता के साथ देना, शी इज द राइट आंसर लगाना। 73 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। पूछा जा रहा है भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफा कौन सी है। भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफा कौन सी है। भीमबेटका है, बादामी है, अजंता है और सांची का विकल्प दिया गया। भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफा कौन सी है मित्रों, तो पूर्व ऐतिहासिक गुफा की अगर बात आती है आपकी बादामी, सॉरी भीमबेटका आपका परफेक्ट आंसर बैठता है, तो फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर के रूप में देना। 74 नंबर क्वेश्चन आएगा। बाइजेंटाइन कला का दूसरा बड़ा इमारत है। नाम डेन का गिरजा है, रोम सेंट मारिया मेरियोर्जी गिरजा है, सेंट चैपल गिरजा है या फिर हैंगिया सोफिया गिरजा है। मित्रों आपसे बाइजेंटाइन कला का दूसरा सबसे बड़ा इमारत पूछा गया। दूसरा सबसे बड़ा इमारत, इन विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो हैंगिया सोफिया गिरजाघर आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब डी के साथ बना लेंगे, डी इज द राइट आंसर लगा लेंगे। आगे चलेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। नाम में 563 ईसा पूर्व है, 590 ईसा पूर्व है, 560 ईसा पूर्व है और 599 ईसा पूर्व का नाम दिया गया। महावीर स्वामी का जन्म पूछा गया मित्रों। महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व से जवाब बनता है। आप डी विकल्प के साथ आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 76 नंबर पढ़ा जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अमृता सरगल का जन्म कहाँ हुआ था। अमृता सरगल का जन्म पेरिस में हुआ, शिमला में हुआ, हंगरी में हुआ या फिर रोम में हुआ। मित्रों अमृता सरगल के जन्म की बात आती है, आप भी जानते हैं अमृता सरगल का जन्म हंगरी बुडापेस्ट में 1913 में हुआ है। तो विकल्प बी के साथ बैठेगा। 77 नंबर क्वेश्चन आएगा। पटना शैली किसे कहते हैं। बिहार शैली को, कंपनी शैली को, कालीघाट शैली को या फिर तंजौर शैली को। मित्रों पटना शैली किसे कहा जाता है, तो पटना शैली जिसका उपनाम है उसका उपनाम जॉन शैली भी है, फरंगी शैली भी है। तो आपका राइट आंसर कंपनी शैली बैठेगा। इन विकल्पों में आप सी विकल्प अपना राइट आंसर के रूप में चुन सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया है मित्रों आपसे कह रहा पटना शैली किसे कहते हैं। तो पटना शैली आप भी जानते हैं कंपनी शैली का उपनाम होता है और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पे आधारित दृश्य चित्र किस शैली में बने हैं मित्रों। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पे आधारित दृश्य चित्र जो है पहाड़ी शैली, मुगलिया शैली, कंपनी शैली और कोड़ा शैली का विकल्प आपके सामने दिया गया। इसमें से किस पे बने हुए हैं, तो देखा जाए तो कंपनी शैली में फाइनली बने हुए हैं। कंपनी शैली आपका सही जवाब बनता है। बी विकल्प आपका राइट आंसर लग जाता है। तो आप सही जवाब यहाँ पर बी के साथ देंगे, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे मित्रों आपसे 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनंद मंदिर और थिम्बुनियन मंदिर कहाँ लोकेटेड है। जापान में है, नेपाल में है, चीन में है या फिर म्यांमार यानी बर्मा में है। आनंद मंदिर या फिर थिम्बुनियन मंदिर आपसे पूछा गया कहाँ लोकेटेड है मित्रों, आपको बताना है। तो जो इसका लोकेशन है मित्रों वो क्या है, म्यांमार यानी बर्मा। विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। डी विकल्प अपना राइट आंसर
बना सकते हैं। सही जवाब डी के साथ जाएगा। आगे चला जाए, सेंट वसील गिरजा कहाँ लोकेटेड है? रोम में है, कांस्टेंटाइन नेपाल में है, मॉस्को में है, फिर वियना में है। सेंट वसील गिरजा के बारे में अगर पूछा जाए मित्रों तो सेंट वसील का गिरजा आपके मॉस्को में है। विकल्प आप मॉस्को के साथ दे सकते हैं, बे विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं मित्रों। आगे देखा जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ लोकेटेड है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है, गया बिहार में है, गुवाहाटी असम में है, या फिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। मित्रों आपसे पूछा गया प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर, माँ कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर मित्रों आपके असम जिले में स्थित है, असम राज्य में, असम का गुवाहाटी से जवाब बनेगा। विकल्प बी के साथ बनाओगे। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपके स्क्रीन पे, ये रहा 82 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है 82 नंबर, निम्नलिखित में से श्रमिक आर्टिस्ट की पहचान कीजिए। श्रमिक आर्टिस्ट की पहचान कीजिए। नाम दीप्तिश गुप्ता का है, पीआर दरोज का है, विनीत कक्कर का है, या फिर उपरोक्त में से सभी का नाम दिया गया। श्रमिक आर्टिस्ट के रूप में आपको नाम बताना है। जब बात श्रमिक आर्टिस्ट की आती है आप विकल्प आलाफुद्दीन दे सकते हैं। सभी नाम यहाँ पे श्रमिक आर्टिस्ट के रूप में ख्याति लब्ध है। आगे देखा जाए, आगे कहा जा रहा है नकाब ढके, नकाब ढके नाक तथा मुंह दाढ़ी सहित नारी चेहरा और स्वप्न लोक का आकृतियां किस कलाकार के चित्रों में मिलती हैं? जामिनी रंजन राय में, नंदलाल बोस में, रविन्द्रनाथ टैगोर में, या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी में। तो ऐसा दृश्य मित्रों किसके चित्रों की खूबी है? तो ऐसा दृश्य फाइनली बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की खूबी है। विकल्प आपका आर एन टैगोर बैठेगा, विकल्प आपका बी के साथ लग जाएगा। आगे चला जाए 84 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों, आपसे पूछ लिया गया राष्ट्रीय गोथिक स्थापत्य शैली पाया जाता है। राष्ट्रीय गोथिक स्थापत्य शैली पाया जाता है मित्रों इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में, या फिर उपरोक्त सभी में। अंतरराष्ट्रीय गोथिक स्थापत्य शैली पाया जाता है कहां पे? सभी में पाया जाता है मित्रों। राइट आंसर आप डी के साथ चुन सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बन सकता है। आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आता है 85 नंबर होता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। कह रहा है वास्तुशिल्प, धातु ढलाई, मूर्ति रचना और आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस स्थान के कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण में सम्मिलित किया गया? नाम कलकत्ता का है, नाम मद्रास का है, नाम मुंबई का है, नाम लखनऊ का है। आपके सामने दे दिया गया, आपसे पूछ लिया गया, सही जवाब क्या होगा मित्रों? इन विकल्पों में मद्रास आपका एकदम परफेक्ट आंसर बैठेगा, तो आप विकल्प मद्रास के साथ दे सकते हैं। सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे देखा जाए 86 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों, 86 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है श्री कलम किस चित्रकार की उपाधि थी? श्री कलम, श्री कलम, श्री कलम से नवाजा गया मीर सैयद अली, बशावन, अबू समद और दसवंत का नाम दे दिया गया। मित्रों श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया किसको? श्री कलम, श्री कलम की उपाधि से इन विकल्पों में जो नवाजा जाएगा नाम उसका अबू समद होगा, विकल्प बी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन, कर्णाभरण चित्रावली किस कवि की रचना के आधार पर चित्रित किया गया? नाम केशवदास का है, भास का है, लाक्षीराम का है और भवभूति का विकल्प दे दिया गया। कर्णाभरण चित्रावली किस कवि की रचना के आधार पर चित्रित किया गया? आपको बताना है। सही जवाब आपका भास के साथ जाएगा, राइट आंसर आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृति है, कोमल है, कोण युक्त है, तीक्ष्ण कटावदार है, या फिर अलंकारिक है? किशनगढ़ शैली में राधा और कृष्ण का जो दृश्य बनाया गया मित्रों तीक्ष्ण कटावदार है, विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा 89, आपसे कह रहा किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं? किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध है? नाम बूंदी शैली का है, उदयपुर का है, कोटा का है और कांगड़ा का नाम आपके सामने दे दिया गया। किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मित्रों? सही जवाब बूंदी शैली बैठता है, राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन लाएंगे। पूछा गया बेंद्रे, एल एस राजपूत, एम एफ हुसैन तथा डी जे जोशी आदि के आरंभिक कलागुरु कौन थे? देव डालीकर थे, असित कुमार हालदार थे, नंदलाल बसु थे, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर थे? आपसे पूछा गया इनमें से इनके कलागुरु कौन थे मित्रों? जब कलागुरु की बात आती है आप भी जानते हैं इन सभी नामों में डी देवलालीकर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, विकल्प आप फर्स्ट के साथ बनाओगे, ए इज द राइट आंसर लगाओगे। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर आएगा, पूछा गया शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है? तेजी से किया गया रेखांकन कोलाज है, भित्ति चित्र है, स्केच है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शीघ्रता से किया गया रेखांकन जो है मित्रों वो स्केच होता है, विकल्प आपका स्केच के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगेगा।
आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन आता है, पूछा गया कागज के कतरन से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? इंटेग्लियो कहते हैं, कोलाज कहते हैं, लिथोग्राफी कहते हैं या फिर ग्रिफिथ कहते हैं। मित्रों, कागज के कतरन से जो रचना बनाई जाती है उसी के लिए एक शब्द आता है कोलाज। तो आप विकल्प कोलाज के साथ दे सकते हैं, सी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। आगे देखा जाएगा अपना अगला क्वेश्चन आता है, 93 नंबर होता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। 93 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, केजी सुब्रमण्यम की कला किस वाद से प्रभावित है? केजी सुब्रमण्यम की कला कौन से वाद से प्रभावित है? नाम प्रभाववाद का है, घनवाद का है, फाववाद का है और अभिव्यंजनावाद का नाम दे दिया गया। केजी सुब्रमण्यम की कला कौन से वाद से प्रभावित है? मित्रों, जब वाद का नाम पूछा जाता है अभिव्यंजनावाद नाम बनता है। विकल्प आप अभिव्यंजनावाद के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 94 आता है, कौन सा मुगलिया शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? नाम अकबर का आया, शाहजहां का आया, जहांगीर का आया और औरंगजेब का नाम आ गया। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक रहा? मित्रों, चित्रकारों का संरक्षक इनमें से अकबर ही रहा है, जो अनपढ़ भी रहा है। राजा अनपढ़ आपका सही जवाब बनता है, अकबर के साथ आप सही जवाब लगाइएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। 95 आपसे पूछ रहा है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ हुआ था? नाम में कश्मीर दिया गया, अफगानिस्तान दिया गया, पर्सिया दिया गया और सिंध का नाम दिया गया। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री का दस्तकारी का उद्भव कहाँ हुआ? मित्रों, दस्तकारी का उद्भव पर्सिया सही जवाब बनता है मित्रों। राइट आंसर बी के साथ जाता है, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन लाएंगे। आपसे पूछा गया, भरहूत स्तूप किस काल का है, किस टाइम का है? नाम मौर्य काल है, शुंग काल है, गुप्त काल है, वाकाटक काल है। भरहूत स्तूप कौन से टाइम का है, कौन से काल का है? सही जवाब शुंग काल बैठेगा मित्रों। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर बना लो। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आता है, 97 नंबर होता है, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकला का पुराना नाम शिल्प रहा है, आलेख्य रहा है, शिष्ट रहा या फिर डिजाइन रहा? मित्रों, चित्रकला का पुराना नाम पूछा गया आपसे। चित्रकला का अगर पुराना नाम देखा जाए तो आप भी जानते हैं, चित्रकला को षडंग में आपके आलेख्य के नाम से उद्धृत किया गया। तो विकल्प आपका आलेख्य के साथ बैठेगा, सही जवाब आपका आलेख्य बैठेगा, इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आएगा, 98 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है, कौन सा कलाकार वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है, कलाकारों का नाम दिया गया, इनमें से बताना है। बद्रीनाथ आर्य है, अजीज श्री खांडे हैं, हरिहर लाल मेड़ है या फिर सुखवीर सिंह संगल है। कौन सा कलाकार वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है, एस जी श्री खांडे। विकल्प एस जी श्री खांडे के साथ जाएगा, राइट आंसर आपका सी के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर बना लो मित्रों। आगे चला जाए, 99 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया, अनाज की ऊंचाई नामक चित्र किसने बनाया? नाम सतीश गुजराल है, एनएस वेंद्रे हैं, कनु देसाई हैं और राम किंकर बैज का नाम दे दिया गया। अनाज की ऊंचाई चित्र आपसे पूछा गया। अनाज की ऊंचाई का दृश्य अगर पूछा जाता है मित्रों, आप भी जानते हैं, अनाज का ऊंचाई का दृश्य फाइनली किंकर दा ने बनाया, यानी राम किंकर बैज आपका परफेक्ट आंसर बैठता है। तो विकल्प डी के साथ लग जाएगा, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। हम 100 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, 1938 में शांति निकेतन के प्रांगण में सीमेंट कंक्रीट से 427 सेंटीमीटर ऊंची संथाल परिवार नामक मूर्ति किसने बनाई? नाम डीपी राय चौधरी है, राम किंकर बैज है, नंदलाल बोस है और धनराज भगत का नाम आपके सामने दे दिया गया, पूछ लिया गया। रचना किंकर दा की है, यानी राम किंकर बैज परफेक्ट आंसर्स बैठते हैं। तो राइट आंसर हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, सूर्यमुखी फूल जो रेतला मोनोग्राम के मेन पृष्ठ पे भी छपा है, किसका है? राम कुमार का है, एनएस वेंद्रे का है, जीआर संतोष का है, फिर एसएच राजा का है। सूर्यमुखी का फूल जो ललितकला के मोनोग्राम पे भी छपा हुआ है मित्रों। इस रचना को नारायण श्रीधर वेंद्रे ने बनाया है। आप एनएस वेंद्रे के साथ विकल्प लगाइएगा, शी इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लीजिए। 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एनएस वेंद्रे ने कला की शिक्षा किससे पाई? एनएस वेंद्रे ने कला की शिक्षा किससे पाई? यानी नारायण श्रीधर वेंद्रे के कलागुरु क्या अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, डी देवलालीकर हैं, डीपी राय चौधरी हैं, फिर थियोडर जेनसन है। एनएस वेंद्रे का जो कलागुरु होता है मित्रों, आप भी जानते हैं, इंदौर में कला शिक्षा देता है, डी देवलालीकर होता है। नाम आपका बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन आएगा, आज तक का सबसे विवादित पेंटर कौन था? नाम में राजा रवि वर्मा है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, एम.एफ. हुसैन है, अमृता सरगल का नाम दे दिया गया। आज तक का सबसे ज्यादा विवादित कलाकार कौन है मित्रों? देखो,
एम.एफ. हुसैन तो सबसे ज्यादा विवादित कलाकार हैं क्योंकि ये नग्न अवस्था का दृश्य बनाते थे, नग्न अवस्था का दृश्य। लेकिन कुछ लोग अपने अपने हिसाब से रवि वर्मा को भी कोसने का काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विवादित कलाकार एम.एफ. हुसैन ही है। तो बी विकल्प अपना राइट आंसर देना। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आना, आपसे पूछा गया ब्लू लेडी और धूसर भूदृश्य। ब्लू लेडी और भूसर भूदृश्य जैसा शीर्षक से चित्र किसने बनाया? नाम एम.एफ. हुसैन का है, F.N. सूजा का है, S.H. चरजा का है और सदानंद बाकरे का नाम आपके सामने दे दिया गया। आपसे पूछा गया आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब F.N. सूजा बनता है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। तो राइट आंसर आप सी के साथ दे सकते हैं। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसने कहा था घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ? क्या ऐसा कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है, भूरी सिंह शेखावत का है, केजू सुब्रमण्यम का है या फिर एम.एफ. हुसैन का है? मैं घोड़े भेजता हूँ फिल्में बनाता हूँ, ऐसा जो कथन दिया जाता था मित्रों, एक कलाकार है जो भारत का बहुत ज्यादा विवादित कलाकार है, नाम मकबूल फिदा हुसैन होता है। राइट आंसर डी के रूप में देना होता है, डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आता है। 106 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 106 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 106 नंबर क्वेश्चन आपसे अगर छाया प्रकाश का जितना तीव्र प्रभाव होगा रंगों की चमक उतनी बढ़ेगी, ऐसा कथन किसका है? कांस्टेबल का है, पिशारो का है, मोने का है, और देलाक्रा का है। छाया प्रकाश का जितना तीव्र प्रभाव होगा रंगों की चमक उतनी बढ़ेगी, ऐसा कथन किसके द्वारा दिया गया? देलाक्रा के द्वारा दिया गया। विकल्प देलाक्रा के साथ दे सकते हैं, डी विकल्प राइट आंसर्स बना सकते हैं। 107 नंबर आएगा। आरजे तुल्लई में नाव का शेर रचना किसका है? एडवार मोने का है, वॉन गॉग का है, क्लोद मोने का है और एडगार देंगा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया किसका है मित्रों ऐसा? तो रचना ये फाइनली एडवार मोने का है, विकल्प फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए। 189 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 108 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वीणा वादनी तथा रटन ऑफ बुद्धा किसके करती है? वीणा वादनी और रटन ऑफ बुद्धा रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रवि वर्मा है, नंदलाल बोस हैं और यामिनी रंजन राय का नाम दे दिया गया। वीणा वादनी और रटन ऑफ बुद्धा जैसा बढ़िया दृश्य मित्रों बनाया गया, किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? कलाकार का नाम आप भी जानते हैं, प्यार से लोग मास्टर मोशाय कहते हैं, रचना 10,000 से ज्यादा बना चुका है, नाम एम.एफ. हुसैन नहीं नंदलाल बोस होगा। आगे चलते हैं। प्राणों की भिक्षा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम गुफा संख्या 1 का है, गुफा संख्या 9 का है, गुफा संख्या 2 का है और गुफा संख्या 16 का नाम दिया गया। प्राणों की भिक्षा के लिए पूछा गया मित्रों। प्राणों की भिक्षा आपके 2 नंबर में है, तो विकल्प आप 2 के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। सही जवाब बी के साथ चला जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया गीजा का पिरामिड कब बना? 2745 ईसा पूर्व, 2560 ईसा पूर्व, 2748 ईसा पूर्व या फिर 2752 ईसा पूर्व। गीजा का पिरामिड 2560 ईसा पूर्व सही जवाब बनता है। राइट आंसर यहाँ सी के साथ देना होता है, तो सी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन से 111 नंबर आएगा। 111 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है, जूट माध्यम से मूर्तिकला में प्रयोग कौन करता था? जूट माध्यम में मूर्तिकला का प्रयोग कौन करता था? मृणालिनी मुखर्जी, गोगी सरोज पाल, मीरा मुखर्जी या फिर अंजलि इला मेनन। जूट माध्यम से मूर्तिकला का प्रयोग कौन करता था मित्रों? तो जूट माध्यम में मूर्तिकला का जो प्रयोग करेगा नाम मृणालिनी मुखर्जी होगा, विकल्प फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलेंगे। 112 नंबर आएगा। युवा शाहजहां किस मुगल चित्रकार ने बनाया? नाम विचित्र का है, होनहार का है, अबुल हसन का है और मंसूर का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। युवा शाहजहां किस मुगल कलाकार ने बनाया है? युवा शाहजहां दृश्य अबुल हसन ने बनाया मित्रों। राइट आंसर अबुल हसन का जाएगा। सही जवाब आपको भी के साथ देना होगा। अपना अगला क्वेश्चन 113 नंबर पढ़ना है। 113 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया चित्रकार की दृष्टि से नामक चलचित्र किसके द्वारा मेंटेन किया गया? नाम में तैयब मेहता है, यश चोपड़ा है, एम.एफ. हुसैन है और सत्यजीत राय का नाम आपके सामने दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया चित्रकार की दृष्टि से रचना मकबूल फिदा हुसैन की है, तो आप विकल्प यहाँ बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। 114 नंबर आता है। गरुड़ारूढ़ वैष्णवी चित्र किस गुफा में चित्रित है? गरुड़ पे आसीन है आपकी वैष्णवी, ऐसा दृश्य पूछा गया मित्रों, कहाँ पे है? नाम अजंता का है, लोरा का है, बाघ का है और एलिफेंटा का नाम दिया गया।
गरुड़ारूढ़ वैष्णवी का जो दृश्य प्राप्त होता है ये वहीं से प्राप्त होता है जहाँ पर 34 गुफाओं का साक्ष्य मिलता है, नाम एलोरा का होता है। विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए 115 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी रही है, लिथोकार रही है, हेरीग्लिफिक्स रही है, किलकार रही है या फिर पैरोफ्लिक रही है। आपसे पूछा गया मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी है। मेसोपोटामिया की जो लिपि होती है मित्रों किलाकर होती है, तो सही जवाब किलाकर लगा लो। राइट आंसर आप बी के साथ बना लो, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 116 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचनाकार कौन है मित्रों। मुद्रा राक्षस बाणभट्ट है, चरक है, विशाखादत्त है या फिर कौटिल्य है। मुद्रा राक्षस की बात आती है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचनाकार इन विकल्पों में विशाखादत्त है, तो आप विकल्प में विशाखादत्त लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है 117 नंबर। गुड़िया नामक चित्र श्रृंखला किसने तैयार किया। नाम नंदलाल बसु है, बालादत्त पांडे है, विकास भट्टाचार्य है और अजय स्वामीनाथन का विकल्प दिया गया। आपसे गुड़िया नामक रचना की बात कर रहा है। गुड़िया नामक चित्र श्रृंखला को मेंटेन करने का काम इन विकल्पों में विकास भट्टाचार्य का है, तो आप विकल्प विकास भट्टाचार्य दे सकते हैं, बी का राइट आंसर बना सकते हैं, बी इज द राइट आंसर लगाओ। सिंधुवाड़े की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान पर अवशेष प्राप्त हुआ। नाम रोपड़ का है, हड़प्पा का है, मोहनजोदड़ो का है और लोथल का नाम दिया गया। कहाँ पे सबसे पहले अवशेष मिलेगा मित्रों, तो जिसकी खुदाई सबसे पहले होगी, खुदाई 1921 में हड़प्पा की पहले हुई, इसलिए आपका राइट आंसर हड़प्पा बैठेगा। सही जवाब आपका सी के साथ। आगे चला जाए 119 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है बनी ठनी कहाँ संग्रहित है। बनी ठनी कहाँ संग्रहित है आपसे पूछा गया। नाम जयपुर संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, भारत भवन भोपाल का है और भारत कला भवन वाराणसी का है। आपसे पूछा गया कि संग्रह शैली का यह दृश्य होता है बनी ठनी, इसके संग्रह की बात आती है, यानी सुरक्षा की बात आती है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय जिम्मेदार है। रचना आपका सही जवाब किसके साथ बनेगा, तो बनी ठनी फाइनली संग्रहित है किसके साथ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के साथ। बी विकल्प राइट आंसर लगाना। आगे चला जाएगा, आपसे कह रहा है टोढ़ी रागनी किस शैली में चित्रित है। नाम गुलेर का है, बूंदी का है, कांगड़ा और बसोली का नाम दिया गया। टोढ़ी रागनी की शैली का दृश्य मित्रों, टोढ़ी गुलेर शैली जहां का नैनसुख बहुत अच्छा चित्रकार था वहीं का है मित्रों। राइट आंसर आप गुलेर के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे देखा जाए 121 नंबर क्वेश्चन आता है। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मकबूल फिदा हुसैन को राज्यसभा में कब मनोनीत किया गया। भारत देश के राज्यसभा में एज अ सांसद के रूप में कार्य किए हैं। राज्यसभा 6 साल का होता है, याद रखिएगा। 2/3 सदस्य परमानेंट बने होते हैं, 1/3 सदस्य हर 2 साल पे, हर 2 वर्ष पे आते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। तो मनोनीत किया गया 1973 में, 1991 में, 1986 में या फिर 2001 में। मकबूल फिदा हुसैन जो भारत का विवादित कलाकार है, इसको राज्यसभा भेजा गया 1973 में, 1973 बैठेगा या 1986, 1986 बैठेगा, 1986 सही जवाब है, 1986 सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर बैठ रहा है, सही जवाब बी के साथ है। आगे देखा जाता है आदिम बानो किसे कहा गया है। पिकासो को कहा गया, रेम्ब्रा को कहा गया, पिसारो को कहा गया या फिर मार्टिस को कहा गया। आदिम बानो की अगर बात आती है मित्रों, ये कहा जाता है रेम्ब्रा को, तो विकल्प आप रेम्ब्रा के साथ दे सकते हैं, शी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। सही जवाब शी के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अन्य 3 के समान नहीं है। कौन अन्य 3 के समान नहीं है, यानी भिन्न कौन है। अल्तामीरा गुफा, पोइतु का बेनेडिकल रोमनस का चर्च, रियाना चैपल या फिर सिस्टाइन चैपल आपसे पूछ लिया गया। कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है, विकल्प भिन्न है। सही जवाब क्या बनेगा मित्रों इन विकल्पों में, अल्तामीरा की गुफा यही भिन्न हो जाएगा, विकल्प फर्स्ट साथ बन जाएगा। इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 124 आता है। 124 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है ब्रेडा का समर्पण किस कलाकार की करती है। ब्रेडा का समर्पण नाम पीटर पाल रूबेंस का है, वेलास्के का है, म्यूरेल्लो का है और
वर्णनी का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। ब्रडा का समर्पण आपसे पूछा गया। ब्रडा का समर्पण ये रचना होती है, बेलास्के की होती है। विकल्प आप बेलास्के के साथ दे सकते हैं। सी विकल्प अपना राइट आंसर यहाँ पे बना सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चलेंगे। ड्यूरर को श्रेष्ठ रंगसाज किन चित्रों ने सिद्ध किया? गुलाबों के हारों वाली मैडोना, चिकित्सकों के मध्य ईशा, ए और बी दोनों, या फ्रंट में से कोई नहीं। ड्यूरर को श्रेष्ठ रंगसाज किन चित्रों ने सिद्ध किया मित्रों? तो ड्यूरर को बढ़िया वाला रंगसाज, चिकित्सकों के मध्य ईशा भी कहा गया और फाइनली गुलाबों के हारों वाली मैडोना भी कहा गया। इसलिए आप राइट आंसर से हाशी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अब बारी आती है बताने की 125 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या है, कितना तुक्का आपने फिट बैठाया है, सही सही बताइएगा। इसके कट ऑफ की हम बात करते हैं मित्रों। आज की जो कट ऑफ रहेगी 115/125 रहेगी। अगर आपने ये कट ऑफ क्वालिफाई किया है बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाए हैं तो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन्हें देखें, सही करने का प्रयास करें, इससे आपका आने वाला समय बहुत बेहतर हो, हमारी यही कामना है।